वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मींस वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर हो उसको हम तोड़ें हिस्सों में, कंपोनेंट्स में, पार्ट में, जजों में, तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मींस कोई ऐसा वेक्टर हो, कोई एक वेक्टर हो, उसको तोड़ के उसके हिस्से लिए जाएं और उन हिस्सों की स्टडी किए जाए, तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल होता है ज्यादातर प्रोजेक्टाइल टाइप मोशंस जो हैं उसमें इस्तेमाल होता है, या कोई भी चीज अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रही हो, या कोई भी चीज अपवर्ड जा रही हो किसी भी मल्टीपल डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। या प्रेडिक्शन करनी हो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं डेफिनेशन को। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करें उसके ही हिस्सों में, उसके ही पार्ट में, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो रिजॉल्व किस तरह होता है? सपोज करें एक बंदा है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, तो सीढ़ियों पे जब वो चढ़ता है नीचे वाले स्टेप से लेके ऊपर वाले स्टेप तक, जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो उस ऊपर आने तक वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट होगा कोई भी वेक्टर। अब जब वो बंदा ऊपर आ रहा था तो उस वक्त वो आगे भी जा रहा था, उसी तरह वो बंदा ऊपर भी जा रहा था। तो दोनों डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट्स में, दोनों हिस्सों में वो बंदा डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा था। तो एक ऐसा बंदा जो कोई भी एक वेक्टर तय करे, या कोई भी मोशन हो जिसमें एक वेक्टर जो है तय हो रहा हो, तो उसी मोशन के एक वेक्टर को हम हिस्सों में तकसीम करके पढ़ें, स्टडी करें, तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आते हैं हमारे पास आर पे। आर हमारे पास एक वेक्टर है। आर को हम क्या करेंगे? एक्स और वाई कंपोनेंट के हिसाब से, एक्स और वाई हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर इनको हम कहते हैं टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर यहां पे हमारे पास z भी होता तो फिर हम कहते थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स, या थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तीन हिस्से हैं। अब हमारे पास एक्स वाई डायरेक्शन है, तो इस हिसाब से इस वेक्टर को हम एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो हमारे पास आर वेक्टर जो है उसका y कंपोनेंट जो है हमारे पास b है, और a कंपोनेंट जो है हमारे पास, x कंपोनेंट जो है हमारे पास वो है a। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखें तो हमारे पास एंगल cos की बन रही है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस में देखें तो हमारे पास एंगल sin की बन रही है। अब सपोज करो इसको हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में, तो एक हिस्सा इसका ये हो गया, एक हिस्सा इसका ये हो गया, इस रिजल्टेंट वेक्टर या आर वेक्टर का। अब हम फर्स्ट हिस्से पे आते हैं, वेक्टर ए पे। तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट इसका, तो फिर हमारे पास जो एंगल होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम एंगल इस्तेमाल करते हैं कॉस की। हमेशा याद रखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो भी वर्क हो रहा हो, जो भी चीज हो रही हो, वो हमेशा एंगल लेगी कॉस की। और अगर कोई भी वर्क डन वर्टिकल कंपोनेंट में हो रहा है, कोई भी चीज वर्टिकल कंपोनेंट में हो रही है, किसी भी तरह का वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट में है, तो उस वक्त हम एंगल ले रहे होते हैं साइन की। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन थीटा। अब देखते हैं हमारे पास a और r के बीच में जो एंगल बन रही है वो हमारे पास है cos थीटा। तो हम रखेंगे a को एज अ कंपोनेंट और मेन वेक्टर, और उसके डिवाइड में हम रख देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास cos थीटा का जो फार्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस आ गया, ये cos की वैल्यू आ गई। अब इस तरीके कार से अगर देखें तो r जो है डिवाइड में उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा, जो इक्वल होगा वेक्टर a के। वेक्टर a को सपोज करें, अब हम r जो था उसका एक कंपोनेंट है ra या rx, तो हमने इसको लिख दिया rx। जो हमारा सिंटैक्स का बोर्ड है उसमें हम लिखते हैं a cos थीटा इंटू ax। इसी तरह हम इसके कंपोनेंट लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इस वेक्टर r का।
अब हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं दूसरी एंगल के थ्रू। तो साइन थीटा हमारे पास है एंगल, और इसमें एक कंपोनेंट है हमारे पास b और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास r। b को हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर और r को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमारे पास b अपॉन r आ गया। तो ये जो b अपॉन r है वो अगर r डिवाइड में उस साइड चला जाए तो r मल्टीप्लाई हो जाएगा r साइन थीटा इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास जो वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा r साइन थीटा ry। इसे हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो हमारा होता है वाई एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस, और ये होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम कह सकते हैं रेजोल्यूशन जो है, हमने क्या किया, एक सीधा सीधा वेक्टर था, उस वेक्टर को दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक उसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा ले लिया, उसका दूसरा हमने वर्टिकल हिस्सा ले लिया साइन और कास के फॉर्म में। तो हमारे पास दो जो है कंपोनेंट, दो पार्ट आ गए, एक ही वेक्टर दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आगे हम देखेंगे अब अगर हमारे पास दो रिजॉल्व हुए वेक्टर्स हैं तो उनके हम कंपोनेंट्स कैसे जोड़ के कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी हमें आगे देखना है, लेकिन अब इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं वो भी फर्दर हमें सॉल्व करनी है। अभी हमने जो पढ़े हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, किस तरह किस वे से हम किसी भी वेक्टर को उसके रिजॉल्व हुए कंपोनेंट्स में रख सकते हैं, रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स में दे लेते हैं। तो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो कंपोनेंट आ गए। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर देखें तो ये दोनों कंपोनेंट इसके कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन है किसी भी वेक्टर की पार्ट्स में तोड़ने की। इसी तरह किसी भी वेक्टर को तीन हिस्सों में तोड़ा जाए तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसका थर्ड पार्ट लेते हैं, तीसरा वाला हिस्सा लेते हैं, तीन कंपोनेंट लेते हैं। जैसे आर एक्स आर वाई है, इसी तरह हम आर जेड भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हिस्सा। आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर।